हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऑन होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज को जो हमारा टॉपिक है वो है रिफॉर्म मूवमेंट्स। मैंने कल भी आपको बोला था, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। कुछ ही समय बाद आप पढ़ोगे ही नहीं बेटा, ये आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट्स आज हम चालू करेंगे। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो कर लेते हैं। ठीक है, कल का हमने जो टॉपिक देखा वो हमने देखा रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके पहले मैंने आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करवा दिया है, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, और कल हमने देखा रिवॉल्ट ऑफ 1857। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। जो बड़े बड़े 3 टॉपिक है सर हमने वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अब जो मेजर टॉपिक है वो आने वाले हैं। अब जो मेजर टॉपिक है वो आने वाले हैं। सर मेजर टॉपिक में क्या क्या आएगा? अब मेजर टॉपिक में एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, देन उसके बाद एडवेंट तो हमने पढ़ लिया है। फिर हम कुछ देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, देन हम लोग देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन, टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, हमें आज़ादी तो मिली लेकिन पार्टीशन के साथ और कई सारे मुद्दे हमको देखने का है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का अपना टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज रिफॉर्म मूवमेंट्स। मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी हिस्ट्री, आकार फाउंडेशन। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन में। ये जो इमेज आपको दिख रही है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इमेज है। हेलो, चलो ये कौन है? गांधी जी। अरे है ना, ये कुछ इमेजेस लाया था मैंने आपके लिए। पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के देखिए जल्दी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, देखते आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी भी इन्हें कहा जाता था, वॉज अ रैशनलिस्ट and social reformer who was serving as a judge under the British government। ये पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, गोपाल हरि देशमुख was in favor of restructuring Indian society on the basis of logical principle and humanistic secular values। ये 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। Which of this statement is or are correct? 1 only, 2 only, 1 and 2 या none of the above? So what should be the answer aspirants? थोड़ा सा देखिए, बताइए मुझे व्हाट शुड बी द आंसर जल्दी। 5 सेकेंड क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2। मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अभी देखते हैं क्यों करेक्ट है। गोपाल हरि देशमुख, उन्हें लोकहितवादी भी बोला जाता था, वॉज अ रैशनलिस्ट, वो एक रैशनलिस्ट पर्सन थे, और एक सोशल रिफॉर्मर थे। क्या थे? सोशल रिफॉर्मर, जो सर्व कर रहे थे एज अ जज। एज अ जज बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एज अ जज अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की ब्रिटिश, ये किसके अंडर काम कर रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। कौन? गोपाल हरि देशमुख जी हमारे। बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है गोपाल हरि देशमुख वॉज इन फेवर ऑफ, ये किसके फेवर में थे? रिस्ट्रक्चरिंग इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करना ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल प्रिंसिपल एंड ह्यूमनिस्टिक सेक्युलर वैल्यूज। किसी भी चीज़ में लॉजिकल प्रिंसिपल लगाना कि नहीं, कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ भी अंधभक्त जैसी, अंधविश्वास जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनको अपने देश को, अपनी सोसाइटी को बदलना था। किसको? गोपाल हरि देशमुख जी को। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर इज सी। इसका एसएस ले लीजिए जल्दी फास्ट। बेटा आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड हुआ क्या? मैम को बोले आपने? मैं बोलना पड़ेगा एक बार। चलो नेक्स्ट। Which one of the following organization was started by ज्योतिराव फुले in 1873? Which one of the following organization की बात हो रही है? प्रार्थना समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी या सत्यशोधक समाज? भाई 2 मिनट का आंसर है इसका, जल्दी बताइए। What should be the answer? सत्यशोधक समाज इसका आंसर होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज सत्यशोधक समाज। अब ये देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये 1 लाइनर क्वेश्चन है,
यूपीएससी ऐसे रेयर केसेस में पूछेगा, रेयर केसेस में, लेकिन पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। अभी वनडे एग्जामिनेशन जो होता है ना आपका, एसएससी हो गया, ये सब जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट वनडे एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, देखिए क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट कैलकत्ता। जो तत्वबोधिनी सभा थी वो एस्टेब्लिश की हुई बोलते रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और मैगजीन तत्वबोधिनी पत्रिका पब्लिश्ड बाय तत्वबोधिनी सभा इन द बंगाल लैंग्वेज, बंगाल लैंग्वेज में पब्लिश की जाती थी। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नॉट 2? 5 seconds, जल्दी फास्ट। चलो, करेक्ट आंसर इज 1 ओनली, मतलब द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, ओ देखो मैं भी घूम गया सर, आपका भी ध्यान नहीं था क्या? बेटा मेरा ध्यान रहता है क्योंकि मैंने बनाया ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही घुसते आप, सेम टू सेम। सर आपने पहले बताना था ना, मैंने जानबूझ के नहीं बताया भाई, ठीक है। इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्ट है। और जो पहला स्टेटमेंट है बोलते हैं वो क्या है? इनकरेक्ट है। क्या लिखा है? द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट कैलकत्ता, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर। किन्होंने स्टार्ट किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? दूसरी स्टेटमेंट तो सही होगी। अ मैगजीन तत्वबोधिनी पत्रिका पब्लिश बाय तत्वबोधिनी सभा इन द बंगाली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, टैगोर साहब की फोटो। नेक्स्ट, इसका आंसर आपको देना है, दीजिए जल्दी फास्ट, आसान आंसर है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, देखते हैं। यस, मेरी बच्ची ने करेक्ट बोला, स्वामी दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। क्या पूछा हुआ है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? सो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमेशा, कहाँ पे शादी की? आर्य समाज के मंदिर में शादी की। अरे बोलते हैं ना कई सारे लोग, वही आर्य समाज, उनके फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको अगर याद होगा तो स्टार्टिंग में ही फोटो लगी हुई है, मैंने स्टार्टिंग में ही फोटो लगाया उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। जैसे मैंने कल आपको रिवॉल्ट टॉपिक पूरा समझा के ख़त्म कर दिया ना, वैसे ही मैं आज को सोशल रिफॉर्म वाला भी पार्ट समझा के ख़त्म कर देता हूँ। सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। द 19th century in India witnessed the emergence of remarkable socio-religious reform। अब रिफॉर्म क्यों होते हैं, चेंजेस क्यों लाते हैं? जब समाज में चीज़ें बिगड़ रही होती है तो रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। सेम टू सेम कानून व्यवस्था में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, पॉलिटिकल व्यवस्था में रिफॉर्म लाए जाते हैं। अरे आज ला रहे हैं ना हम लोग, इंडियन पेनल कोड को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया ना हम लोगों ने, BNS। अभी कोर्ट में IPC बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? BNS, अकॉर्डिंग टू BNS माय लॉर्ड, ऐसा बोलेगे ना कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड IPC सेक्शन 172 302। गया वो ब्रिटिश टाइम का था। लाते कि नहीं लाते हम लोग रिफॉर्म? हर चीज़ में रिफॉर्म, कपड़े पहनने में रिफॉर्म, खाना खाने में रिफॉर्म, बाल बनाने में रिफॉर्म, पढ़ाई में रिफॉर्म। अरे आते NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लाए कि नहीं लाए? रिफॉर्म्स जरूरी है। जब भी कुछ गलत होता है रिफॉर्म आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जब भी गलत होगा तभी रिफॉर्म आएगी, कभी कभी चीज़ें चेंज करने के लिए भी रिफॉर्म आते हैं कि नहीं हमको धीरे धीरे चेंज होना है। पहले के लोगों की कंजर्वेटिव सोच थी, आजकल लोग लिबरल हो चुके हैं। अरे है ना, पहले ऐसा नहीं था, तो रिफॉर्म इज नेसेसरी। लीडर्स हु स्प्रेड सिग्निफिकेंट सोशल लीडर्स हु स्प्रेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोसाइटी, चेंजेस लाए इन्होंने सोसाइटी में। क्या लाए? चेंजेस लाए। देखो आप किसी ना किसी को देख के सीखते हैं। ज़्यादातर UPSC एस्पायरेंट मैंने बहुत कम ही ऐसे देखा है जिनका बचपने से ड्रीम है,
जनरली हमारा क्या होता है, सर मैंने इनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए, सर मेरे साथ ये गलत हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, सर ये हुआ, सर वो हुआ। बचपन से कौन बोलता भाई IPS IAS बनना है, पता ही नहीं रहता ना क्या है करके। तो हम लोग भी रिफॉर्म लाते हैं ना, वैसे ही समाज में जिन्होंने रिफॉर्म लाया उनके कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। उनमें से कुछ नाम, राजा राम मोहन रॉय, याद रखना है भाई, मैंने ही पूछ लिया कभी नींद से उठा के तुमको, चलो UPSC की पढ़ाई की है ना, सोशल रिफॉर्मर के नाम बताओ कोई भी 8, यू शुड नो द आंसर ना भाई, आप UPSC एस्पायरेंट है, चलो जाने दो 8, 5 तो याद होने चाहिए, 5 रिफॉर्मर याद होने चाहिए। पहले राजा राम मोहन रॉय, दूसरे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती एंड सैयद अहमद खान। एंड द फीमेल्स लाइक अ फीमेल में सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले की वाइफ है ना। एक टाइम था जब इनको मारा जाता था पत्थरों से, ये पढ़ाने जाते थे, नहीं लड़कियों को पढ़ाना नहीं उस टाइम। पंडित रामाबाई एक इम्पॉर्टेंट नाम, सिस्टर निवेदिता एक्सेट्रा। अभी तो ये आपको नाम दिए हुए हैं, इनके अलावा भी कई सारे लोग बेटा हैं। तो क्या कितने देख लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7, याद होना मेरे को तुरंत अब बीच, जल्दी फास्ट। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, और फीमेल में जो नाम है सावित्रीबाई फुले, पंडित रामाबाई और सिस्टर निवेदिता। नाम याद चाहिए, साथ ही बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। आगे और देखेंगे हम लोग। चलिए टाइम दूंगा आपको एसएस लेने के लिए, रुक जाइए थोड़ा सा। सॉरी मेरी खांसी कम नहीं हो रही यार। वे आर प्रोमिनेंट फिगर्स हु चैंपियन सोशल जस्टिस, रैशनैलिटी एंड प्रोग्रेस। ये तीनों चीज़ों के बाद भी इन्होंने कई सारी चीज़ों पे काम किया। दे पैशनेटली चैलेंज्ड आउटडेटेड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। आउटडेटेड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस अब नहीं चलती ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में, सच एज सती। आप सभी को पता है, बताने की, जौहर सती बताने की ज़रूरत है क्या मुझे? पद्मावत पिक्चर देख रहे हैं एक बार जाके। देन उसके बाद चाइल्ड मैरिज, ओ हो, ये भाई साहब बहुत अलग है, ये शायद आज भी कुछ गांव में होता है। चाइल्ड मैरिज, आप मानो या मत मानो, होता है। वो मुझे चाइल्ड मैरिज से एक सीन याद आ गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। टप्पू की शादी कराते ना वो लोग, सपने में होती है भले वो, लेकिन ये होता था भाई, ये बहुत गलत चीज़ है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन आज होता है, कम हो गया है लेकिन होता है। प्राइवेट सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सेक्टर अगर मैं करेंगे, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, प्राइवेट में करते होगे, लेकिन ये आज भी होता है, शायद होता है। तू लड़की है, तू लड़का है, लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती, लड़का है तो ये काम कर सकता है। लड़कों को तो शायद ही रेस्ट्रिक्शंस हो गए किसी चीज़ में, लेकिन लड़कियों को 10 के बाद बाहर नहीं जाना, समाज ये, समाज वो, सोसाइटी ये, सोसाइटी वो। लड़कों के लिए कुछ नहीं भाई। तो ये एक सोचने वाली चीज़ है। इन्होंने ये सब चीज़ों में रिफॉर्म लाए, चेंजेस किए, ठीक है। देन उसके बाद दिस रिफॉर्मर्स एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज, वापस से शादी कर सकती है विधवा औरत। वुमेन एजुकेशन नेसेसरी पार्ट, वुमेन एजुकेशन ज़रूरी है। एंड द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी चीज़ को ऐसी मत कर भाई, क्रिटिकल थिंकिंग कर, उसके ऊपर एक थोड़ा सोच समझ के कर कोई भी चीज़। आप अगर एक बच्ची को पढ़ाओगे, एक लड़की को पढ़ाओगे, तो आप पूरी सोसाइटी को पढ़ा रहे बोलते हैं। एक लड़के का जाने दो, वो अभी वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, ये लड़के का इशू है क्या, वो जाने दो। लेकिन आप जब भी एक लड़की को पढ़ाओगे ना बेटा, आप अकेले एक लड़की को नहीं पढ़ा रहे, उसके साथ आप उसकी सोसाइटी को भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक लड़की एजुकेशन ट्रांसफ़र करती है, सिखाती है वो, तो वो ज़रूरी है। Through their efforts and socio-religious reform movements like the Brahmo Samaj and Arya Samaj, they laid the groundwork for more inclusive and enlightened India, fostering ideals of social equality. ज़रूरी है, social equality ज़रूरी है। एजुकेशन, बिना एजुकेशन के कुछ हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। एजुकेशन ज़रूरी है, एक बेसिक एजुकेशन रहना चाहिए। एंड रिलीजियस टॉलरेंस, कोई भी रिलीजन कौन है, इसके प्रति टॉलरेंस that continue to resonate in the country cultural fabric। ये सही रखता है हमारी कंट्री को, ये सब चीज़ें ही मेन है। इनमें से इक्वालिटी हटा दो, सोशल इक्वालिटी मतलब ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है। क्या कंट्री, फिर कोई कंट्री नहीं। एजुकेशन नहीं है किसी कंट्री में, मतलब है क्या? एक एरिया में ऐसा ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने सदर,
ये हमारे नागपुर का एरिया है आपको समझाने के लिए, और ये एक एरिया मैंने ले लिया पाचपौलिया बांग्लादेश, या बांग्लादेश बेटा वाला नहीं, हमारे नागपुर में है बांग्लादेश करके एक इलाका। यहाँ पे आप ज़्यादातर लोग देखोगे थोड़े पढ़े लिखे हैं, मैं सभी को नहीं बोल रहा, पाचपौली बांग्लादेश में जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे है ही नहीं, सभी को नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा ज़्यादा लिटरेसी रेट है, और यहाँ पे देखोगे आप तो थोड़ा सा बस्ती टाइप इलाका एकदम, कब क्या हो जाए भरोसा नहीं है, तो ये फ़र्क है। हटा दो ना जी तुम, ये सब चीज़ें हटा दो, क्या रह जाएगा इनमें और इनमें, फिर सदर वाली भी सेम है, पाचपौली बांग्लादेश वाली भी सेम है, तो वो एक चीज़ है बहुत ज़रूरी है फेब्रिसिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, देयर आर पीपल हुज एंटायर लाइफ हैव बीन डिवोट टू एडवाइजिंग सोसाइटी। कुछ लोग तो ऐसे जिनकी पूरी लाइफ चलेगी सोसाइटी को समझाने में, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी फास्ट। नियर अबाउट आपकी 6 से 7 दिन में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी। देन आप समझ जाइए कि 20 to 22 लेक्चर्स में हम लोगों ने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री की सीरीज़ आपको अवेलेबल करा दी है। अभी आपके पास 22 डेज़ तो हो गए नहीं इतना पढ़ने के लिए भाई, 22 डेज़ थोड़ी आप डालोगे उसके लिए, तो एक काम करना, अगर दिन में 2 वीडियो भी देखना आपने तो इनफ है, दिन में 2-3 वीडियोस देख लेना, तैयारी आपकी प्रॉपर हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। इसका भी एसेस ले लीजिए, फिर बाद में मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, Who among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to be known as Bethune female school? Bethune जो भी है वो प्रोनाउंसिएशन बोला गया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन, PYQ आपको ही सॉल्व करना, मैं नहीं बता रहा हूँ। व्हाट शुड बी द आंसर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखते हैं PYQ एनालाइज किया है, अरे गुड वेरी गुड, खुशी हुई मुझे। देखो ऐसा रहता है, PYQ एनालाइज करोगे तो बिना ऑप्शन के भी आप आंसर दे सकते हो। बच्ची ने आंसर दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एंड सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर, बाद में उसका नाम रखा गया बिटोने फीमेल स्कूल। सो व्हाट शुड बी द आंसर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट, ये भी PYQ है शायद, हाँ 2012 का है। It opposed idolatry. It denied the need for a priestly class for interpreting the religious text. It popularized the doctrine that Vedas are infallible. Select the correct answer using the codes given below. ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? Which of the following statements are correct regarding ब्राह्मो समाज? ब्राह्मो समाज की बात हो रही है, बताइए what should be the correct answer? अभी देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी का जो पैटर्न है यूपीएससी का, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर, 3 पेयर, या वो ये भी बोल सकते हैं नोटा या आउटा। नोटा और आउटा मतलब नन ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दी अबव, तो ऐसा कुछ पैटर्न है। लेकिन ठीक है ना, अब इसके लिए आपको वो पैटर्न सॉल्व करना है, पूरे ही ऑप्शन पता रहना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज़ 1 and 2, मतलब ये 1 and 2 में कौन सा आएगा? ये दोनों आएगा, 1, 2। इट अपोज आइडियोलेट्री को अपोज किया। इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे ना बेटा, करप्ट प्रैक्टिसेस करने लग गए थे बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ में ये दो वो दो, तो इसके वजह से इन्होंने अपोज किया प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ ये 2013 का है। अच्छा बाय द वे, ये जो PYQ की आपकी सीरीज़ है वो आपके लिए होने वाली है, वो चालू है, अभी भी चालू है। उसके जो प्रीलिम्स, ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इसको एक अलग से आपको सीरीज़ मिलेगी, दैट इज़, बता देता हूँ आपको, मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ, PYQ एनालिसिस। PYQ एनालिसिस ये अभिजीत झा सर लेंगे आपका लेक्चर, मतलब PYQ एनालिसिस जितने भी PYQ है वो पूरा वो पढ़ाएंगे आपको, तो ठीक है। वो तो बहुत ही अति इंपॉर्टेंट है भाई, PYQ एनालिसिस का लेक्चर आपको एनी हाउ करने का है, तो वो भी लेक्चर्स आपके जल्दी लगना चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पेशेंट वॉज, हाँ इतना सा 2013 का क्वेश्चन है,
आइए देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, हाँ एनी बेसेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल, वॉज उस कॉन्टेक्स्ट में दिया है। वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, was once the president of the Indian National Congress. Select the correct statement using the codes given below. What should be the correct answer? पहला तो है, पहला है once is the president of Indian National, थर्ड भी है, सेकंड थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर नहीं थे शायद। चलो देखते हैं what should be the correct answer. Answer is C, 1 and 3। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कोई और हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये ब्रह्मो समाज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। राम मोहन रॉय साहब, आइए देखते हैं। इन 1828 राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा ब्रह्मो समाज फाउंड किया गया, तो राजा राम मोहन ब्रह्म समाज, बाद में क्या नाम रखा गया, ब्रह्म समाज। द ब्रह्मो समाज मेड एन एफर्ट टू रिफॉर्म द Hindu religion by removing abuses and by basing it on the worship of one God and on the teachings of the Vedas and Upanishads, even though the repudiated the doctrine of the infallibility of the Vedas। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। नेक्स्ट, ब्रह्मोस वेयर बेसिकली अपोज टू आइडियोलेट्री, आइडियोलेट्री को इन्होंने अपोज किया, एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, आज भी है सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, आज भी है। आपने वो मूवी देखी क्या, भूल भुलैया, भूल भुलैया मूवी देखी है, उसमें भी है ना बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। होता है क्या ऐसा, होता है होता है सर, मुझे नहीं पता होता है क्या, लेकिन आजकल हम भी हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ही है भाई, सुपरस्टिशन बहुत है। बिल्ली ने रास्ता काट दी, जाना नहीं, घर से निकलते वक्त छींक आ गई, जाना नहीं, क्या कुछ भी यार, आओ, लेकिन जा भी नहीं सकते, मम्मी 2 तमाचे मार देगी। मम्मी के सामने ज़्यादा आप बोल सकते, रुकना पड़ता। कितने भी बड़े में, कितने बड़े टीचर हो जाओ, कितने बड़े IPS अधिकारी हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, घर वालों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट, आपको सुनना पड़ेगा। मम्मी ने बोल दी नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं जा सकते तुम। तो इन्होंने अपोज किया, बोलते ब्राह्मण्स अपोज द आइडियल सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। अब रिचुअल्स में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, आप समझ जाइए। इनफैक्ट टू द एंटायर ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणिकल सिस्टम को ही अपोज कर दिया। ब्राह्मणिकल सिस्टम में क्या आता है, हवन, प्रसाद और बहुत सारी चीज़ें हैं ना ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो आती है, वो अपोज किया इन्होंने। नेक्स्ट, द ब्राह्मोस मिसाइल की बात हो रही है क्या, ब्राह्मो समाज की बात हो रही है। वे आर ऑल्सो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, हाँ सोशल रिफॉर्मर्स तो थे। द एक्टिवली अपोज द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया, अपोज कर दिया। चाइल्ड मैरिज, सपोर्टेड द जनरल अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, हाँ ये अच्छी बात है, वुमेन के अपलिफ्टमेंट में ध्यान दिया। इंक्लूडिंग विडो रीमैरिज एंड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू मैन एंड वुमेन। मॉडर्न एजुकेशन की बात की, मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन की इन्होंने बात की। द ब्रह्मो ट्रेडिशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय वॉज कैरिड फॉरवर्ड आफ्टर 1843 बाय देवेंद्रनाथ टैगोर एंड आफ्टर 1866 बाय केशव चंद्र सेन। बेसिक्स है, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। यार बहुत आसान क्वेश्चन है ना क्लास, जल्दी बताओ मेरे को इसका आंसर क्या, टाइम पास करते रहते वहाँ, जल्दी बताओ क्या आंसर है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, बोल दिए क्या, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब सर इनके बारे में आप कब पढ़ाओगे, मैं आपको तभी भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ। रिस्पेक्टिव टॉपिक हम जब चालू करेंगे ना बेटा, वो रहेगा अपना लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का। तो सोचो 1.5 से 2 घंटे में अपन कितना पढ़ने वाले, तो वो लेक्चर्स आपको जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है। अभी तो अपन क्या देख रहे हैं, MPQ देख रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एंड देयर टॉपिक्स, वो देख रहे हैं हम, ठीक है। जो न्यू बैचेस चालू होगी उसमें तो पूरा पहले से ही पढ़ना है हमको, हिस्ट्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार। कूका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, कूका मूवमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, गुरु गोबिंद सिंह,
Guru Ram Singh, Guru Nanak, Guru Ramdas. What should be the correct answer? Guru Ram Singh. हाँ, B. किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी कूका मूवमेंट? गुरु राम सिंह. बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी होता है. नेक्स्ट, हाँ आइए इस पे आइए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आर्य समाज is an Indian Hindu reform movement that promotes values and practices based on the belief in the infallible authority of Vedas. आर्य समाज is an Hindu reform movement that promotes value, कुछ values को promote करता था ये. आर्य समाज was founded by सन्यासी दयानंद सरस्वती महाराज. क्योंकि ये तो हमने देखा है. So what should be the correct answer? 1 and 2. C. करेक्ट. PYQ है क्या? PYQ नहीं. आपको मतलब ये टॉपिक पढ़ा है आपने? अच्छा, गुड. आंसर इज 1 and 2. आर्य समाज इज एन इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट. ठीक है. दैट प्रमोट्स वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द इनफेलेबल अथॉरिटी ऑफ वेदास. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय सन्यासी. ये तो बचपन से पता है सर हमको. नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती. स्टार्टिंग में भी लगाया था, फिर से वीडियो लगा था. नेक्स्ट, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सर सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर ऑफ द 19th century, बेस्ट नोन फॉर द अलीगढ़ मूवमेंट. सर सैयद अहमद खान का नाम आ रहा है. सर सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ये शायद सही है, ये मैंने इनके बारे में पढ़ा था उनकी. देखते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है. 1 only, 1 and 2, neither 1 nor 2. What should be the correct answer? The correct answer is neither 1 nor 2. क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपको? इनकरेक्ट पूछा है ना. तो इनकरेक्ट में तो कोई भी नहीं है. neither 1 nor 2. सर सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर. सर सैयद अहमद खान जो थे वो बहुत ही बड़े और बहुत ही जाने माने मुस्लिम रिफॉर्मर थे 19वीं सदी के, 19th century के. बेस्ट नोन फॉर द अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट का नाम आया, सीधा किसका नाम दिमाग में लेने का अपन ने? सर सैयद अहमद खान सर का. देन उसके बाद सर सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट सपोर्टर. ग्रेट सपोर्टर माने हिंदू मुस्लिम यूनिटी. क्या? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ग्रेट सपोर्टर थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी, फास्ट. चलो हो गया क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रार्थना समाज वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मो समाज एंड आर्य समाज. जो प्रार्थना समाज था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कौन से 2 समाज से? ब्राह्मो समाज एंड आर्य समाज से. आत्मीय सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय MG रानाडे इन मुंबई. महादेव गोविंद रानाडे. MG रानाडे का फुल फॉर्म. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर?
क्लास सॉरी हाँ, थोड़ा सा मुझे खांसी है, आपको सहन करना पड़ता होगा वीडियोस में, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन क्या करते हैं, आपको पढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है, छुट्टी ले नहीं सकते। आपके प्रीलिम्स है ना अभी, आपसे ज़्यादा टेंशन टीचर को रहता है कि बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराना है। चलो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज वन ओनली। प्रार्थना समाज वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मो समाज एंड आर्य समाज। आत्मीय सभा वॉज established by M.G. रानाडे इन मुंबई। आत्मीय सभा वॉज established by राजा राम मोहन रॉय एट कैलकाटा, नॉट महादेव गोविंद रानाडे। याद रखना भाई, ठीक है। आत्मीय सभा जो थी वॉज established by राजा राम मोहन रॉय, ध्यान में रखना। कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कौन है? मैं हूँ क्या? तुम हो? कौन हो? राजा राम मोहन रॉय जी है हमारे, बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े। ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे इन इंसान ने अपनी लाइफ में, बोले यार ये क्या हो रहा। कभी कभी हम भी देखते हैं बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है, लेकिन कुछ कर पाते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? पावर नहीं है। पावर है तो सब है, पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब ये पावर अगर चाहिए, मेरे पास है क्या पावर? मेरे पास सिर्फ पावर इस क्लासरूम में। मेरे पास पावर सिर्फ आप बच्चों को बोलने के लिए है कि नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। जो ओरिजिनल अथॉरिटी है वो तो नहीं है ना आपके पास। लेकिन जब आप कलेक्टर बन जाओगे तब रहेगी पावर, जब आप कमिश्नर बन जाओगे तब रहेगी पावर, उसको बोलते हैं पावर। ये पावर पावर थोड़ी है। आइए नेक्स्ट। लेकिन एक पावर है अपने पास, राइट टू वोट। राइट टू वोट है, राइट टू स्पीच है, राइट टू चूज़ है, बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स हमको मिले। नेक्स्ट, दैट्स ऑल, खत्म। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन इतना सा पढ़ना था क्या आज? ये तो थोड़े से क्वेश्चन थे और है ना। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नया टॉपिक है शायद। 2 मिनट। हाँ क्लास, नया टॉपिक है। ये टॉपिक हो गया हमारा ख़त्म। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, फिर उसके बाद फट से अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। चलो आ जाओ। रिफॉर्म मूवमेंट से हमने चालू किया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में। पहला क्वेश्चन, ये गांधी जी। अच्छा, गांधी जी की ना मैंने जस्ट फोटो लगाई है। गांधी जी कहीं भी आए क्या? गांधी जी का क्वेश्चन कहीं भी आया नहीं है, वो एक फ़ोटो जस्ट लगा दी है हमने। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में, लोकहितवादी। लोकहितवादी जो लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के हित में सोचते हैं, उन्हें लोकहितवादी कहा जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन हमने ये देखा। अब देखो यार, बिना देखे आंसर दे दो ना, पट से देख लिए ना हमने क्वेश्चन, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और जल्दी जल्दी मेरे को आंसर देते जाओ। हमने इसका आंसर क्या टिक किए थे? 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय ज्योतिराव फुले? सत्यशोधक समाज। एकदम इजी आंसर है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट कैलकाता। गलत था ना ये शायद? इनके जगह क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। अ मैगजीन तत्वबोधिनी पत्रिका पब्लिश एट तत्वबोधिनी सभा एज इन द बंगाल लैंग्वेज। सेकंड स्टेटमेंट सही है। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, नहीं ठीक है। वो एक पंक्ति है शायद से, मुझे याद नहीं आ रही है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का साहस उसकी रगों में, क्या वो कुछ है ना। इनकी है कि हरिवंश राय बच्चन जी की है शायद। वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पढ़ना बहुत अच्छी है। मैं एक बार सुनाऊंगा आपको, कल ही अगर मुझे मौका मिला तो मैं मोबाइल से पढ़ के पूरी सुनाऊंगा। बढ़िया मोटिवेशन वाला है वो, थोड़ा सा मतलब सुन के ऐसा अंदर में आग लग जाती है। होता है सही में। आपने देखा होगा चींटी जब कुछ लेके चढ़ती है 3 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी उसका साहस कमज़ोर नहीं होता। और वो ऐसा कुछ तो भी है, राइमिंग है वो पूरा, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी नहीं निकलेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे। फिर नहीं निकला, एक और अटेम्प्ट दे। है ना तेरे पास 6 है ना, 6 अटेम्प्ट है ना। कुछ गलती करोगे सीखोगे, लेकिन उस गलती से सीखोगे, फिर दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे। और हो सकता है कि वो गलती जब नहीं हुई तो आपका पट से क्लियर भी हो जाए। सिखाती है हर चीज़ आपको। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, मैंने फिर आपको ये बताया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्ट, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका।
जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। कुछ है क्या पढ़ाना लायक इसमें? हाँ, ये एक चीज़ है, ये देख लीजिए। दे हैड अ क्लियर सेंस ऑफ देयर मिशन एंड विजन। क्लियर सेंस, विजन और मिशन का, यही करना है, बदलना ही है। नहीं बदलेगा मर जाऊंगा, लेकिन कोशिश नहीं करो, कोशिश छोड़ूंगा नहीं मैं। होता है ना कभी कभी आपका भी, मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं यूपीएससी नहीं छोड़ूंगी, मैं जॉब कर लूँगा 10 घंटा, लेकिन यूपीएससी भी पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक क्लियर होता नहीं। तो वो एक आपके अंदर स्पिरिट रहना चाहिए, इनमें थी, इसलिए तो सोशल रिफॉर्मर कहलाए ना भाई। नहीं तो सोशल रिफॉर्मर कहलाते थे क्या? रुके रहे, अड़े रहे, तब जाके रिफॉर्म हुआ भी। देख रहे ना, हम पढ़ रहे ना, रिफॉर्म हुए। एबॉलिशन ऑफ सती, विडोरी मैरिज, एबॉलिशन ऑफ डाउरी, हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? तो ये इन्हीं लोगों को सोशल रिफॉर्मर बोला जाता है, समाज सुधारक, है ना। A broad term used to be describe movement started by the members of a community with the intention of changing the society in a social. Society को change करना था. Next. Who among the following was associated as secretary? अभी बताया मेरी बच्ची ने इसका आंसर, ईश्वर चंद्र विद्या सागर। Then next question, UPSC prelims 2012, क्या था इसका आंसर? 1 and 2, वेरी गुड। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, वो जो पहली और दूसरी दी है। एनी बेसेंट के ऊपर एक क्वेश्चन था, व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर इज सी, 1 and 3। नेक्स्ट, ब्रह्मो समाज के बारे में कुछ देखा, स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी बोलूँगा नहीं मैं हमेशा, जल्दी एसएस लीजिए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? क्या था इसका आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी गुड। कुका मूवमेंट, गुरु राम सिंह। हो जाता भाई, याद हो जाता, आप पढ़ोगे ना याद हो जाता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्य समाज इज एन इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट दैट प्रमोट्स वैल्यूज एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द इनफेलिबल अथॉरिटी ऑफ वेदास। व्हाट शुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। स्वामी दयानंद सरस्वती की जी की फोटो। सर सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट, ये भी अभी जस्ट हमने देखा ना, इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन इसका आंसर क्या है? नाइदर 1 nor 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रार्थना समाज वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मो समाज एंड आर्य समाज। आत्मीय सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एम.जी. रानडे, महादेव गोविंद रानडे। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज 1 only, बिकॉज आत्मीय सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय एट कोलकाता। ओके, ये राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है, हमारे पास टाइम। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए आप लोग 1-2 मिनट का, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा आपको ये टॉपिक। द स्ट्रगल बिगिंस, मतलब क्या हुआ इसका? स्ट्रगल तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, जब से आए हैं ना साले। हाँ सॉरी, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसा वर्ड, क्योंकि मैं ब्रिटिशर्स से बहुत चिढ़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ओपन प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज, सॉरी, लेकिन गुस्सा आता ना यार, कितना लूटा हमको, कितना प्रॉब्लम किया, हमारे कितने लोग मरे, कितने फ्रीडम फाइटर्स मरे, इसलिए मेरे को गुस्सा आती। और ये जब ये ऐसा अगर बोलते ना हमारे देश में आके, अच्छे के लिए आए थे, भाई क्या अच्छा किए तुमने, लूटकेश तो लेके गए ना हमको, रेलवे बनाए तुमने, रेलवे किसके लिए बनाए? हमारे लिए नहीं बनाए, अपने लिए बनाए तुमने रेलवे, ताकि तुम चीज़ों को इधर उधर लेके जा सको। हाँ, नो डाउट, एबॉलिशन ऑफ सती मैं मानता हूँ अच्छा था, मैं मानता हूँ विडोरी मैरिज, मैं मानता हूँ डाउरी प्रोहिबिशन, लेकिन भाई तुमने 2 काम अच्छे किए ना, 98 गलत किए, जाओ। हाँ, मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो इंग्लैंड पहुँचे और मैं बोलूँ उनको जाके कि आपने क्या क्या हमारे साथ गलत किया है। स्ट्रगल तो बहुत पहले से 1757 पता चल गया था हमें, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, लेकिन तब हमारे राजाओं को इतना दिमाग नहीं था ना कि ये क्या करने वाले हैं आके, उनको पता रहता तो वो आने नहीं देते। पता है आपको, जहांगीर की कोर्ट में जब वो आए, अगर जहांगीर जी को पता रहता था, जहांगीर को पता रहता था कि आके ये हरकत करने वाले, हम आने दिए होते क्या? नहीं आने दिए होते। क्यों आने दिए होते हम? क्यों? हमको पता है मेरे देश को लूटने वाला है ये। अकबर के टाइम पे अगर वो आता था, अकबर आने दिया रहता क्या? नहीं आने दिया रहता ना भाई। ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म, अब ईरा ऑफ मास नेशनल, लोग पगले ऐसे कर रहे हैं, हटाओ बोले इनको, तुम अब पूर्ण स्वराज चाहिए हमको,
हो ना, पूर्ण स्वराज की बात होती है, देन बहुत सारी चीज़ें अभी बची है। स्पेक्ट्रम, जब मैं एक सीरीज़ चलोगा स्पेक्ट्रम की, पूरी स्पेक्ट्रम कवर करेंगे, उसमें एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब समझेगा आपको कि ब्रिटिशर्स ने जान खौलाने वाली हरकत की। तब ऐसा लगा कि बस कोई सामने आ जाए मैं मार दूँ, एक्सट्रीमिस्ट बस सामने आ जाए मैं सेक दूँ इसको पकड़ के, मार ही दूँ, सेकना क्यों है। फिर एक मॉडरेट, गरम दल, नरम दल, अरे है कि नहीं, प्रेयर, पिटीशन, रिक्वेस्ट, प्रेयर करो, नहीं सुन रहे पिटीशन करो, रिक्वेस्ट करो। मैं ज़्यादा लफ्ज़ अपने आगे बढ़ाऊंगा नहीं। नरम दल, और एक था गरम दल जिनसे ब्रिटिशर्स भी डर रहे, बोले मारते बोले सीधा ये सुभाष चंद्र बोस है ना, तो वो एक चीज़ थी। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, कभी अगर पढ़ने बैठोगे ना इतनी मज़ा आएगी भाई, बोलोगे यार सर मज़ा आ गया। अगर हिस्ट्री तुमको देखना है ना, अभी तो टाइम है नहीं आपके पास, तो एक ये थी भारत एक खोज करके सीरीज़ है, उसमें देखना, वो बहुत बढ़िया है। स्वरा भास्कर नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, डिस्कवरी चैनल पे आती थी। और अगर पॉलिटी समझना है, पॉलिटी कैसी हुई हमारा, कैसे पार्लियामेंट बना, तो एक था संविधान करके एक सीरीज़ थी, उसमें स्वरा भास्कर है, वो देखना है। 2 नेसेसरी, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, एक भारत एक खोज, भारत एक खोज एंड संविधान। ये प्लीज़ देखना। बाकी सीरीज़ तो आप देखते ही है, मिर्ज़ापुर देखते हैं, फैमिली मैन देखते हैं, ये देखो यूपीएससी एस्पायरेंट, आपको ये देखना चाहिए। आर्टिकल से रिलेटेड कुछ मूवीज़ आती है, वो देखा करो, है ना। तो ये दोनों देख लीजिएगा, अच्छी है। संडे को बैठो, बढ़िया फ्री रहते होगे, अगर संडे को एक ऐसे लिखने की आदत डालो, हर संडे सर एक ऐसे लिखना है, लिखो, जैस ज़रूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना उतनी ही ज़रूरी है जितना प्रीलिम्स क्लियर होना। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आंसर राइटिंग ही नहीं जम रही तुमको, तो बंचेस लिखना पड़ता है भाई, मेंस में बंचेस लिखना पड़ता है, मजाक नहीं है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी। अब मैंने बोला संडे को लिखो, तो संडे को आंसर राइटिंग करना है क्या, हर दिन करो, 2 से 4 पेजेस तो भी लिख, फास्ट लिखने की हैबिट डाल, क्योंकि उसी से तो मेंस क्लियर होगा ना। अदरवाइज मेंस अगर एमसीक्यू में रहता था तो टेंशन ही नहीं था। चलिए चालू करते हैं हमारा नया लेक्चर, दैट इज़ द स्ट्रगल बिगिंस एन ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म। मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी हिस्ट्री आकार फाउंडेशन। आओ जल्दी आओ, इधर आओ। पहला क्वेश्चन, हाँ ये क्या है, मेरा भारत महान भारत देश का झंडा। देखो मैं इसके सामने ऐसा खड़े भी होता हूँ ना, मुझे प्राउड फीलिंग आती है कि नहीं ये मेरे देश का झंडा है। आगे ये यू शुड रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, स्वदेशी अपने देश की चीज़ वापर, हमको आदत पड़ गई है चाइना की। इंटरनेशनल क्या है, इम्पोर्टेड है, क्या है इम्पोर्टेड है। तू क्यों नहीं है बोल रहा कि खादी का बना हुआ है, खादी के कपड़े पहन रहा हूँ मैं, हाँ वो महंगे आते हैं थोड़े से। अब सर आप इतनी बातें कर रहे हो, वो सस्ते मिलते इसलिए हम लेते ना, ये बात तो है, ये बात तो सही है। हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग है थोड़ी महंगी है, लेकिन इफ़ हम जो बाहर से मंगाते हैं वो हमको थोड़े से चीप पड़ते हैं, इसलिए हम वो ख़रीद लेते हैं। नो डाउट भारत अगर प्राइस कम कर देगा तो हम अपने देश के कपड़े पहनना चालू कर देंगे। तो ये स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट करो बोले ब्रिटिशर्स को, बहुत ज़्यादा गांधी जी ने जोड़ लिए थे लोगों को। ये फ़ोटो बहुत बढ़िया फ़ोटो है, सुभाष चंद्र बोस जी दिख रहे हैं, गांधी जी दिख रहे हैं, भगत सिंह दिख रहे हैं, फिर अपने जवाहरलाल नेहरू जी, ये राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए क्वेश्चन पे आइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रिप्स मिशन। अब ये जो टॉपिक हमने चालू किया ना, इसका आप महत्व समझ लीजिए, 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। आयुष सर की जो सीरीज़ चालू है उसमें भी आप ये टॉपिक्स देखेंगे और हिस्ट्री में भी आप ये टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत उठाओगे ना बेटा, लक्ष्मीकांत है आपके पास, अभी लाए हो? अभी नहीं है। लक्ष्मीकांत जब आप उठाओगे ना बेटा, तो सबसे पहले जो चैप्टर्स आएंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, यही सब है। पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1813, 1833, यही सब है।
लेकिन ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और पॉलिटी से भी रिलेटेड है, क्योंकि पॉलिटी की हम बात करें, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, उसी से आधी से ज़्यादा चीज़ें ली गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन बाकी के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो सब तो अलग है। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस पॉलिटी में भी मिलेंगे मेरा बच्चा, और आपको हिस्ट्री में भी ये सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए आइए, द क्रिप्स मिशन was headed by Sir Stafford Cripps and was sent to India lollipop, this is called lollipop, Alpenliebe, बोले हमारी मदद करो हम आपको दे देंगे। बोले हाँ, सही आता कभी कभी सही में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउएवर वाज नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, विथ द फैक्ट दैट इट्स डिमांड फॉर इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस हैड बीन रिजेक्टेड, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। वापस फंस गए, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है? मैंने लॉलीपॉप क्यों बोला? मुझे पता है। द क्रिप्स मिशन वाज हेडेड बाय स्टैफर्ड क्रिप्स एंड वाज सेंट टू इंडिया इन 1942 टू सिक्योर फुल कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस। आप हमें लूटो और हम आपकी मदद करते, लो और लूटो, ऐसा। लेकिन फिर भी मदद किए, शायद किए नहीं, इसलिए 1947 में आज़ादी मिली ना भाई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउएवर वाज नॉट सेटिस्फाइड, गांधी जी ने बोला था मदद कर दो, ठीक है, आओ ना यार, तुम इधर आओ, तुम कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे ही जाते हो जब देखो तब, इधर आओ, चलो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउएवर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट डिमांड फॉर इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस को पता था ये वापस से वही हरकत करने वाले हैं, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है। हाँ, ये है भैया स्टेफर्ड क्रिप्स और गांधी जी, क्योंकि उस टाइम में क्लास गांधी जी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे इंडिया की हिस्ट्री में। अब कैसा था ना, देखो आपको बताता हूँ, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एकदम माहौल बता के लोग थे इम्प्रेस, गांधी जी अब देश में होना, गांधी जी देश में आते बरोबर इनने कर दिया माहौल कैसे कर दिए? सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए, ऐसा ऑड तो नहीं लगता ना मैं ऐसा पढ़ाता हूँ तो ऐसा कुछ, सॉरी यार, मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है। चंपारण खेड़ा अहमदाबाद आए, धन जीत गए, ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी, इन क्या गए लोग, ओ वाओ, लोग गांधी जी इज द ग्रेट, है ना। फिर उसका गांधी जी ने चालू ही था, फिर गांधी जी का CDM है, नॉन कोऑपरेशन है, क्विट इंडिया है, ये अपना बाइकॉट एंड स्वदेशी, देन खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन चालू ही रखे। फिर उन्होंने बोले नहीं, अब तो मैं बताता इनको क्या है, अकेले गांधी जी नहीं थे, नो। कभी भी मेरे बच्चे अगर आंसर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने लिखा, नो डाउट बाबा साहेब आम्बेडकर एंड टीम, बाबा साहेब आम्बेडकर जी तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जी के साथ एंड टीम भी बेटा लगाया करो, क्योंकि उनकी टीम ने भी बहुत ज़्यादा उनकी मदद की थी, ठीक है। ये गांधी जी और स्टेफर्ड क्रिप्स कुछ तो भी बात कर रहे हैं, क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या बात कर रहे होगे उस टाइम, कुछ अनुमान लगा सकते हैं? मना रहे होगे वो गांधी जी को, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आइए नेक्स्ट, Who amongst the following was known as पंजाब केसरी? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। What should be the correct answer? पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता था? The correct answer is लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय was popularly known as पंजाब केसरी and was a part of लाल बाल पाल ट्रायो। हाँ, लाल बाल पाल लिख लेना, लाल बाल एंड पाल, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का ट्रायो बहुत फेमस ट्रायो है,
लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल. आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम. लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल. लिख लिए. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड बाय महादेव गोविंद रानाडे. अभी हमने इसके पहले वाली स्लाइड्स में देखा MG रानाडे. एंड अदर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. अभी ना तुमको एक मज़ेदार बात बताता हूँ. एक व्यक्ति है, ब्रिटिश के ही है वो, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में. A.O. ह्यूम करके, एलन ऑक्टेव ह्यूम. सबसे बड़ी गलती की कांग्रेस बना के, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी आज़ादी के टाइम पे कौन सी थी? एकमात्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी, है ना. अब इन्होंने क्यों बनाया पता है क्या? देखिए, सॉरी, इन्होंने बनाया क्यों? ये है एलन ऑक्टेव ह्यूम. हाँ, ये है ब्रिटिशर्स और ये है इंडियंस. ठीक है, 3 व्यक्ति हमने बनाया. अभी ये जो इंडियंस है ना बेटा, ये डायरेक्टली जाते थे, इनके कान में किरकिर करते थे जाके ब्रिटिशर्स के, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो इन्होंने सोचा यार एक काम करते हैं. एलन ऑक्टेव ह्यूम ने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते, कांग्रेस. एक इनको दे देते ना यार, एक 1885 की बात है, बना दो. बोले कांग्रेस बना दिए. अब इनको क्या लगा कि कांग्रेस, अब डायरेक्टली लोग किसके पास जाएंगे? ये जो इंडिया के लोग हैं ये जाएंगे कांग्रेस के पास बातें बताने, और कांग्रेस में जो लोग हैं वो हमको आके बताएंगे. मतलब डायरेक्ट चक 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 बंद हो जाएगी. अरे है ना. लेकिन उनको क्या पता था, यही कांग्रेस आगे जाके उनके नाक में दम करने वाली है. और किया भी. तो मज़ा देखो, इसको बोलते मज़ा. बनाया किसी और काम के लिए, काम कुछ और ही हो गया. फिर आखिरी तक के कांग्रेस ही रहे भाई देश में. सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन रही आखिरी तक, और आज भी है. कांग्रेस का नाम आज भी है. आप अगर देखोगे तो बहुत सारे सपोर्टर्स आज भी कांग्रेस में है भैया. अरे है कि नहीं है? क्या कहा गया वो? आज भी कांग्रेस के अच्छे खासे सपोर्टर है. उस टाइम भी थे. उस टाइम तो खैर पूरा देश ही था. बहुत ही कम लोग होंगे जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि वो एक ही पार्टी थी ना भाई, जो लोगों के हित के लिए काम कर रही है. तो पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंड बाय गोविंद रानडे एंड अदर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन, ब्रिज लोगों के और गवर्नमेंट के बीच की ब्रिज. मतलब आप हमें बताइए, हम ब्रिटिशर्स को जाके बताते वो ब्रिज, गवर्नमेंट एंड द पीपल. नेक्स्ट, द मद्रास महाजन सभा वॉज फाउंडेड बाय के तेलांग एंड फिरोज शाह मेहता. द बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज्ड टुगेदर. साथ में मिलके ये बनी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए जल्दी, फास्ट, जल्दी आंसर दीजिए. फास्टर, जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आई नो, टाइम लगेगा, लीजिए टाइम, कोई टेंशन नहीं है. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1 and 3. देख लेते हैं 1 and 3. द पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंड बाय महादेव गोविंद रानडे. पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है. एंड अदर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग एज अ ब्रिज. यस, ये ब्रिज का काम कर रहे थे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. लोकल लोग इनको जाके बताते थे, और ये किसको जाके बताते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. देन द बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मर्ज हो गए, साथ में आ गए, और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. सर
But why statement 2 is incorrect? Just tell me the reason why it is so. So the reason is statement 2 is incorrect because the Madras Mahajan Sabha was founded in 1884 by V. Virangachari, B. Subramanyam Iyer and P. Anand Charlu. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है द मद्रास महाजन सभा वॉज फाउंडेड बाय के तेलांग एंड फिरोज शाह मेहता. लेकिन कौन है उनके फाउंडर? कौन है उनके फाउंडर? है विरांगवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मे वाला अय्यर भाई, वो तो उनका भी नाम सुब्रमण्यम अय्यर ही है, ठीक है. ये वो वाले नहीं है, अय्यर इडली नहीं है, ये उस टाइम के अय्यर है भैया. एंड पी आनंद चार्लू, ठीक है. ये तीनों नाम याद रखना. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है. एसएस ले लीजिए इसका. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी है. मेजर मूवमेंट्स फ्रॉम 1857 से लेके 1947, एक लिस्ट बना लेना इसकी, इंपॉर्टेंट है. देखिए, द नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, पहली 1857 टू 9. रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ सबसे पहले, हमने देखा. सिपाही म्यूटिनी भी बोला गया उसको. फिर 1885 का एक मेजर इवेंट मैंने अभी जस्ट बताया, क्या बना? कांग्रेस बना. देन 1905 स्वदेशी मूवमेंट. 1906 मुस्लिम लीग फाउंडेड पाकिस्तान, है ना. 1914 गदर पार्टी, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, कनाडा वाला और ये यूएसए वाला इंसिडेंट है, गदर पार्टी का ही है वो, है ना. हमारे लोगों को मार दिया था ब्रिटिशर्स ने. देन होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट्स, एनी बसंत एंड तिलक साहब. देन उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, वेरी फेमस. देन खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद, गांधी जी. ऐसा नहीं था कि गांधी जी आए तभी मूवमेंट चालू हुआ, इसके पहले भी हुई बहुत सारी चीज़ें. रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ नहीं क्या सत्याग्रह हुआ था. उसके बाद खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये एक टाइम था ना क्लास, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली. खिलाफत वाला उनका खलीफा जो है उनसे रिलेटेड कुछ इशू था. उसके बाद CDM, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दूंगा बोले, कर दिया. उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह हम देखेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह में. देन द लास्ट 1943 भारत छोड़ दे आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, निकल जाओ, पट से निकलो बिल्कुल. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं 1857 से लेके 1942 तक. अब इसके बीच में और भी कई सारी चीज़ें हुई, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में, ठीक है. नेक्स्ट पे आइए, 2 मिनट क्लास. हाँ, चलो एक ही क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं. आइए, ये देख लिया आप सभी ने. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज आर करेक्ट? द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग वॉज ह्यूमनिज्म. ये तो ज़रूरी है, सभी में होना चाहिए. He did not believe in the efficiency of reinterpreting the age-old scriptures. reinterpret करना एज ओल्ड स्क्रिप्चर्स को, वो बिलीव नहीं करते थे उस पर. He made luring efforts for the spread of modern scientific vernacular education. It's nothing but the European education, Western education भी हम बोल सकते हैं. Then he worked for social reform based on human equality. Choose the correct answer from the given below. 1, 3 and 4, 1 and 2, 2, 3 and 4, 2 and 4. What should be the correct answer? The correct answer is 1, 3 and 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. The cardinal principle of his towards social reform and intellectual awakening was humanism. था इनका सबसे बड़ा. He made untiring efforts for the spread of modern scientific vernacular education. Modern scientific, ना कि वो पुरानी हमारी जो पढ़ाइयाँ होती थी वो. He worked for social reform based on human equality. इन्होंने जो social reform के लिए काम किया वो human equality के ऊपर based थी. गया आपके दिमाग में? Next, मेरा भारत महान. जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते, ठीक है.
ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, मेरा भी टाइम हो चुका है, सर का लेक्चर लगा हुआ है राम सर का, जल्दी जल्दी देख लो फास्ट, छोटा सा ही है। आइए पहला क्वेश्चन हमने देखा क्रिप्स मिशन के ऊपर था, उसका आंसर था नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी यहाँ पे करेक्ट थी। देन उसके बाद ये भैया बात कर रहे हैं, हमारे क्रिप्स भैया बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी से। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय जी को। मैंने आपको लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, एक बार फिर से बोलिए, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों याद रहना चाहिए। देन उसके बाद हमने पूना सार्वजनिक सभा के बारे में कुछ देखा। देन उसके बाद मद्रास महाजन सभा के बारे में, बंगाल ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में कुछ देखा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था महाजन सभा वॉज फाउंडेड बाय 1884 इन बाय वीरांगाचार्य सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। देन उसके बाद ये कुछ मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स 1857 से लेकर 1942 तक के। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में कुछ क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4। गया आपके दिमाग में? हाँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एक अलग से बनाया था, वो हम लोग कल देखेंगे। कौन से टॉपिक के साथ? हाँ, एक PYQ देख लेंगे ये वाला जल्दी से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओ सॉरी, आप लोग देखो मत, गंदी बात, चीटिंग नहीं करना। हाँ, ये देखेंगे और एक्ट एंड रेगुलेशंस के ऊपर हम लोग कुछ कल समझ जाओ, हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन। आज भी हमने नियर अबाउट अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस किए, 15-16 क्वेश्चन डिस्कस हुए हमारे आज। फिर देन उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर कुछ टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन देखेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मेजर, उस पर देखेंगे। फिर फ्रीडम एंड पार्टीशन, फिर पोस्ट वॉर नेशनल क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे, फिर इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन खत्म, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रिफॉर्म जो ब्रिटिशर्स ने की है वो। फिर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर के कुछ है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ, वो देखेंगे। आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ख़त्म हो जाए, वेडनेसडे तक ख़त्म हो जाए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फिर उसके बाद जो प्लान है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी डाउट्स आता है जा सकते हैं, जो भी डाउट्स आता है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं। एडमिशन्स ओपन है बेटा आकार फाउंडेशंस के, जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करवाइए। ऑफलाइन बैचेस में बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑनलाइन में तो आप है ही हमारे साथ जुड़े हुए। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। फिर एक बार कहना चाहूँगा, अपने प्रीलिम्स की तैयारी इतनी अच्छी कीजिए कि आपको कोई मात ना दे सके। डराते हैं लोग, मिथ फैला दिया है 10 लाख बच्चे, 8 लाख बच्चे। भाई तेरा कंपटीशन सिर्फ 5,000 से 10,000 से है। मेंस लिखेंगे ना, चल जान 50,000 पकड़ लियो, 50,000 बच्चों से आपका कंपटीशन है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कलेक्टर बनने के लिए, SP बनने के लिए, DCP बनने के लिए। आपको भी उनके जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी का हम लोग देखेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।